तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास सी प्लस प्लस की, जिसके अंदर हमें आज पढ़ना है व्हाइल लूप। व्हाइल लूप क्या है, इसका सिंटेक्स क्या है, इसकी इनिशियलाइजेशन कैसे करते हैं, इसकी डिक्लेरेशन क्या है। लेट अस सी दिस ऑल इन सिंगल क्लास इंशाल्लाह। सो लेट अस स्टार्ट विद सी प्लस प्लस व्हाइल लूप। इसकी पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज लूप। जैसे हमने फॉर लूप भी पढ़ा, इफ एल्स भी पढ़ा, तो ये जो फॉर लूप है, फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप और जो है बहुत सारे लूप्स ऐसे हैं हमारे पास, ये तीन लूप्स ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो इन लूप्स को की क्या फंक्शंस है, यानी ये लूप होता क्या है एक्चुअल में। द डेफिनेशन इज इन ऑन योर स्क्रीन दैट यू कैन सी। एग्जीक्यूशन ऑफ ए ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स, यानी एग्जीक्यूट कराना। एग्जीक्यूट मीन्स यानी रन करना। सिंपल लैंग्वेज में हम बोलेंगे रन करना। जब हम प्रोग्राम लिखते हैं फिर उसको एग्जीक्यूट करते हैं, यानी जब से बोलता हूँ F8 प्रेस कीजिए तो दैट इज कॉल्ड एग्जीक्यूशन ऑफ ए ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स, यानी एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्रोग्राम। उसको हम जनरल में कहेंगे जब हम एक स्टेटमेंट को ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट मीन्स यानी एक ही जगह पे लिखा हुआ 2-4 लाइन स्टेटमेंट्स, ठीक है। वट एवर दैट इज, दैट डजंट मैटर, उसमें क्या लिखा है आपने, दैट इज नॉट द थिंग, बट इट शुड बी लाइक ए ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स। रिपीटेडली मीन्स कंटिन्यूअसली, ठीक है। यानी एक होगा, फिर दूसरा होगा, फिर तीसरा होगा, फिर चौथा होगा, रिपीटेडली एज लॉन्ग एज द कंडीशन इज ट्रू। तब तक ये रिपीट होता रहता है, जिस तरह हमने कल देखा फॉर लूप में। तो ये तब तक रिपीट होता रहता है जब तक हमारी कंडीशन जो है ट्रू होती है, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, व्हेन द एग्जिस्टिंग कंडीशन फेल्स, जब हमारी यही कंडीशन जो हमने कंडीशन दी हुई होती है जब ये फेल हो जाती है, तो एट दैट टाइम व्हाट वी सी इट गेट्स टर्मिनेटेड, ये खत्म हो जाती है, यानी ये लूप जो है ये बंद हो जाता है और एग्जीक्यूशन ऑफ ब्लॉक ऑफ कोड वो बंद हो जाती है, सही है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट व्हाइल लूप। अब व्हाइल लूप क्या है? व्हाइल लूप इज यूज्ड टू आइटरेट ए पार्ट ऑफ प्रोग्राम सेवरल टाइम्स। ये सेम ही है, जब लूप की डेफिनेशन यही है कि यानी रिपीट कराना। सिमिलरली व्हाइल लूप इसी का सब टॉपिक है, तो दैट मींस व्हाइल लूप इज आल्सो a loop, that means it is also a program, or you can say it is a set of lines or block of code by which we can iterate a part of program several times। यानी आप एक block of statements को बार बार यूज करा सके, यानी रन करा सके और एक ही बार डिक्लेयर करने से, ठीक है। एक सिंपल प्रोग्राम मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका सिंटेक्स भी यही है, यानी आप पहले एक इंटीजर डिक्लेयर करते हो, सही है। इंटीजर कोई भी नाम दे दो और उसको इनिशियलाइज करते हो 0, ठीक। देन व्हाइल लिखना है। व्हाइल से क्या होगा, यानी व्हाइल के अंदर ही हम कंडीशन देते हैं। अब अगर आप वहां पे देखोगे फॉर लूप में हम लिखते थे पहले फॉर i इज इक्वल टू 0, फिर लिखते थे i शुड बी लेस देन 5, और फिर तीसरी चीज i प्लस प्लस, ये भी इसी एक ही डबल कोट्स के अंदर, लेकिन यहाँ पे अलग अलग होता है। पहले आप इंटीजर एक ले लेते हो, देन व्हाइल लिखते हो, व्हाइल में खाली कंडीशन, ठीक है, i शुड बी लेस देन 5, एंड फिर स्टेटमेंट, इसको कहते हैं ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट। ये जो अभी हमने ऊपर पढ़ा था, यानी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स, ये स्टेटमेंट रन होता है, ठीक है। और आइटरेट ए पार्ट ऑफ प्रोग्राम, इसी यही पार्ट ऑफ प्रोग्राम आइटरेट होगा, यानी इसमें एडिशन होगा और बहुत बार ये चलेगा, दैट इज कॉल्ड आइटरेट, ठीक है। सेवरल टाइम्स, बहुत बार, समझ आ रही है बात, दैट इज इट। और फिर लास्ट में इंक्रीमेंट होता है, यानी पहले यहाँ पे क्या होगा, हम i को इनिशियलाइज करते हैं 0 से, इट मींस दैट कि i शुड स्टार्ट फ्रॉम 0, i शुड बी लेस देन 5 एंड i प्लस प्लस, i शुड बी इंक्रीमेंटेड कंटिन्यूअसली और रिपीटेडली, और इट शुड बी आइटरेटेड कंटिन्यूअसली अंटिल दिस कंडीशन फेल्स। यही मैंने लिखा है कि जब तक कंडीशन हमारी सही रहती है तब तक ये एडिशन होता रहेगा। व्हेन कंडीशन फेल्स इट गेट्स टर्मिनेटेड, एट दैट टाइम इट विल बी stopped, or we can say it gets terminated, यानी ये बंद हो जाता है, सही है। So let us do। और तीसरी चीज है हमारे, अब यहाँ पे इसमें फ्लो चार्ट के जरिए से समझ सकते हो, जैसे यहाँ पे int i is equal to 0, ये आपने यहाँ पे दे दिया, ठीक है, ऊपर। देन यहाँ पे आपने कंडीशन लिख दी। अब कंडीशन में आपने लिखा कि i should be less than 5, तो होगा क्या, ये उसके बाद नीचे चला जाएगा अगर ट्रू है, यानी अगर अभी i का वैल्यू है 0, इट इज लेस देन 5, सो व्हाट विल हैपन, ये नीचे जाएगा क्योंकि कंडीशन ट्रू है, ये नीचे जाएगा और इस स्टेटमेंट को ये रन करेगा। किस स्टेटमेंट को? इस वाले स्टेटमेंट को ये रन करेगा। अब क्या होगा, फिर नीचे जाएगा, यहाँ पे i प्लस प्लस होगा, उसके बाद मैंने लिखा है यहाँ पे i प्लस प्लस, यानी एंड में अभी i का वैल्यू 0 था, तो इट मींस दैट 0 विल बी प्रिंटेड, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा है सी आउट i, यानी i को प्रिंट करना है, ठीक है। और सिलेक्शन फिर नई लाइन में आएगा, नई लाइन से पहले यहाँ के बाद यहाँ पे इंक्रीमेंट होगा। अब i का वैल्यू था 0, अब i क्या बनेगा 1, क्योंकि प्लस प्लस का मतलब होता है यानी एक इंक्रीमेंट करना, तो i बनेगा 1। अब फिर से यहाँ पे कंडीशन चेक की जाएगी, 1 is less than 5, yes it is, so it will execute again i। अब i का वैल्यू क्या आएगा इस टाइम पे 1, पहले 0 आया अब 1 आएगा, फिर से i को इंक्रीमेंट होगा 1, फिर से ये ऊपर चला जाएगा। अब i का वैल्यू करंट क्या है 2 is equal to, sorry, i is equal to 2, then it will check the condition, is 2 less than 5, yes it is, so ये फिर से यहाँ पे आएगा, इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, फिर से i को प्लस प्लस होगा, फिर से वापस ये देखो यहाँ से कंडीशन ऑन होती है स्टेटमेंट, तो यहाँ से फिर से i प्लस प्लस हो जाएगा और फिर यहाँ से वापस चला जाता है कंडीशन में। ये आप देखो एरो कहाँ से बन रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ से, फिर तो 4 बार जब ये करेगा ना, जब i का वैल्यू होगा 4, तो तब तक तो ये चलेगा, यानी 4 बार तो ये प्रिंट करेगा। लेकिन जब i का वैल्यू होगा फिर 5, हम क्या बोलेंगे, i is equal to 5, is 5 less than 5, no it is not, so condition false। तो जब कंडीशन फॉल्स होती है तो ये यहाँ से बाहर आके खत्म हो जाता है।
और उसके बाद जो प्रोग्राम मतलब हम प्रोग्राम में बहुत सारी चीजें लिखते हैं, अब जो अगली वाली चीज होगी ना जो मतलब किसी और चीज के रिलेटेड होगी उसके बाद वो रन हो जाएगी। आया समझ? सो लेट अस डू इन इट कोड ब्लॉक्स के अंदर करते हैं और समझते हैं कि हाउ वी कैन अचीव दिस प्रोग्राम एंड हाउ वी कैन राइट डाउन दिस प्रोग्राम। सो कोड ब्लॉक्स को ओपन करते हैं। अब यहाँ पे करते हैं क्रिएटिव प्रोजेक्ट पे यहाँ पे कंसोल एप्लीकेशन एंड कंसोल एप्लीकेशन में C++, देन यहाँ पे लिखते हैं प्रोग्राम का टाइटल। आज हमें पढ़ना है व्हाइल लूप। सो राइट डाउन द नेम WHILE व्हाइल लूप। सो प्रेस एंटर, select compiler GNU GCC compiler and click on finish. Okay, now let's click on view and click on manager and you get the source के अंदर यहाँ पे हमें main मिलेगा और main को हम करते हैं थोड़ा सा zoom so that we can look it properly, we can see it properly. So यहाँ पे इस चीज को खत्म कर देते हैं एंड लूप को लिखते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हम एक इंटीजर ले लेंगे int I। आप कोई भी आई जरूरी नहीं है। अब ये आई जो है ना मतलब आई जचता है और मैंने परसों बोला कि ये सारे प्रोग्राम्स यही यूज करते हैं तो हम भी यही करें। आप कोई भी ले लो जो भी आपको पसंद है, जैसे ए ले लो, int a is equal to 0, ठीक है। इट इज नॉट मैंडेटरी टू टेक आई, बट जो अच्छा प्रोग्रामर होगा वो आई ही यूज करता है बिकॉज दिस इज द मोस्ट यूज्ड वन। अब यहाँ पे मैं लिखा int a is equal to 0। अब क्या करेंगे, यहाँ पे दूसरी चीज जो है दैट इज व्हाइल। अब मैं व्हाइल यानी लूप चलाऊंगा यहाँ पे और यहाँ पे कंडीशन दूंगा a शुड बी लेस देन 5, जिस तरह हमने वहां पे लिखा। चलो यहाँ पे 10 देते हैं, a शुड बी लेस देन 10। अब जब ये सही है यानी जब तक ये सही है तब तक हम यहाँ पे प्रिंट कराएंगे। क्या प्रिंट कराएंगे, उसके लिए सी आउट करेंगे यूज। सी आउट में हम लिखेंगे, सॉरी सी आउट के अंदर लिखेंगे यहाँ पे शाबाश डबल कोट्स में डाल दूंगा और यहाँ पे लिखूंगा वैल्यू ऑफ a इज पहले लिखूंगा वैल्यू ऑफ a इज, फिर यहाँ से बाहर आऊंगा, फिर यहाँ पे फिर से लेस देन साइन एंड यहाँ पे मैं प्रिंट कराऊंगा किसको, a को। आप यहाँ पे भी देख लो कि हमने इसमें क्या कैसे किया हुआ है, कहाँ है देखो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने डायरेक्टली आई को प्रिंट किया है बट मैं यहाँ पे वैल्यू ऑफ आई भी दे रहा हूँ तो दैट्स व्हाई आई यूज दिस डबल कोट्स, ठीक है। बाकी कुछ इसमें खास नहीं, वैल्यू ऑफ आई इज, फिर यहाँ पे ये। और अब यहाँ से फिर से हम अगर हम इसी लाइन में चाहिए तो देन वी कैन क्लोज इट हियर, लेकिन हमें दूसरी लाइन में चाहिए तो वी आर गोइंग टू यूज अगेन दिस लेस देन साइनस इंसर्शन ऑपरेटर एंड देन यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं सिलेक्शन या आप डायरेक्टली एंड एल भी यूज कर सकते हैं। सो लेट्स क्लोज इट। अब जब ये सही है फिर बाहर आके यानी यहाँ पे हम कराएंगे आई को प्लस प्लस, लेकिन आई को प्लस प्लस कहाँ पे करेंगे ये चीज देखने वाली है इसी के अंदर, ठीक है। तो इसी के अंदर कैसे करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे आई प्लस प्लस बस हाँ सॉरी ए प्लस प्लस एग्जैक्टली ए प्लस प्लस। सो लेट अस सेव इट एंड एग्जीक्यूट इट। जैसे मैं एग्जीक्यूट करूंगा ना आप देखो यहाँ पे आएगा 10 बार वैल्यू ऑफ a is 0, a is 1, a is 2, a is 3 and up to 9। अभी कितनी बार आया, 10 बार एग्जैक्टली इंक्लूडिंग दिस 0 इट इज 10। अब अगर हम यहाँ पे और एक तरीका करेंगे, यहाँ पे बोलेंगे कि a should start from 1 यानी a should start from 1, a 1 से स्टार्ट होना चाहिए और a जो है ये लेस और इक्वल टू होना चाहिए 10। शाबाश, क्या लेस और इक्वल टू 10। अब मैंने यहाँ पे लेस और इक्वल टू यूज किया। सो प्रेस F8। जब हम F8 प्रेस करेंगे पहले इस वाले को क्लोज करते हैं, सेव इट एंड प्रेस नाउ F8। जैसे आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे देखो आगे 10 तक बराबर 1 2 3 4 5 6 7 अप टू 10। अब मैंने कंडीशन चेंज की कि मैंने बोला कि a शुड लेस और इक्वल टू या तो इससे छोटा होना चाहिए इसके बराबर, दैट्स कॉल्ड लेस और इक्वल। अब यहाँ पे 10 आ गया, बात खत्म, सही है। तो दैट इज इट, इसी यही लूप है। देखो अगर मैं इस लूप को यहाँ से हटा दूं, जैसे मुझे a का वैल्यू प्रिंट कराना है 10, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा विदाउट यूजिंग लूप। देखो मुझे क्या क्या करना पड़ेगा। पहले मैं यहाँ पे एक इंटीजर लूंगा और यहाँ पे एक यानी जैसे i लेंगे आप, ठीक है, int i इज इक्वल टू 1, ठीक। अब यहाँ पे मैं दूसरी चीज करूंगा, यहाँ पे मुझे सी आउट यूज करना पड़ेगा। क्या करूंगा, सी आउट के अंदर अब यहाँ पे लिखूंगा जिस तरह मैंने ऊपर लिखा सेम यही लिखूंगा। अब इसी को मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से टाइम बचाने के लिए क्योंकि आज पहले ही लेट हो गया थोड़ा सा। सो वैल्यू ऑफ ए की जगह मैं लिखूंगा वैल्यू ऑफ आई इज और उसके बाद यहाँ पे मैं प्रिंट करूंगा आई। वेरी गुड, बाकी सिलेक्शन, ठीक है। सो लेट अस सेव इट। जब मैं इसको सेव करूंगा ना, अब देखो मैं F8 प्रेस करूंगा, पहले ये क्लोज करना है, लेट अस प्रेस F8। अब देखो क्या आया, वैल्यू ऑफ आई इज 1। तो एक बार i का वैल्यू आया 1। अब आप यहाँ पे नीचे आ जाओगे, यहाँ पे लिखोगे i इज इक्वल टू 2। अब देखो कितनी लंबी प्रोसेस है, i इज इक्वल टू 2 लिखा 2। अब फिर से ये सी आउट यूज करना पड़ेगा पूरा, यानी अगर मुझे 10 बार करना है तो 20 लाइनें लिखनी है। यहाँ पे हमने कितनी लाइनें लिखी, 1 2 3 4 ज्यादा से ज्यादा, यहाँ ये तो लाइन ही नहीं है, ठीक है। तो अब देखो आप इसमें कितनी लाइनें लिखनी पड़ रही है। चलिए अब जब मैं यहाँ पे वैल्यू ऑफ आई, नाउ लेट अस सेव इट, प्रेस F8। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, वैल्यू ऑफ आई इज 1, वैल्यू ऑफ आई इज 2। इसी तरीके से अगर मुझे 1000 बार करना है ना तो 1000 बार मुझे लिखना पड़ेगी ये लाइन। यहाँ पे हमने क्या किया, एक बार ये लाइन डाल दी और ऊपर से कंडीशन दे दी, पहले इनिशियल वैल्यू दे दिया, मैक्सिमम वैल्यू दे दिया कंडीशन में एंड इसको इंक्रीमेंट कराया। बात आ रही है समझ? तो दैट इज इट। इसीलिए मैंने पहले ही कहा गया कि ये जो लूप है, लूप किस लिए यूज होता है, टू सेव आवर टाइम, टू मेक प्रोग्राम सिंपल। अब इतनी लाइनें जब मैं लिखूंगा, जैसे 1000 बार मुझे प्रिंट करना तो 1000 लाइनें लिखनी पड़ेगी, तो कितना कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम होगा, कितना बड़ा।
जितना ज्यादा प्रोग्राम बड़ा होगा उतना कॉम्प्लेक्स होता है वो, ठीक है, वो माना जाता है कॉम्प्लेक्स। जितना छोटा होगा ना दैट मींस दैट इज सिंपल। देखो ये सिंपल वाली चीजें यहाँ पे 3 बार लिखा, बात खत्म, ठीक है। सो दैट इज इट। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे हो गया हमारा व्हाइल लूप। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट सेक्शन व्हिच इज नेस्टेड व्हाइल। क्या है? C++ नेस्टेड व्हाइल लूप। आगे नेस्टेड व्हाइल लूप क्या है? सेम उसी तरह, किस तरह? जिस तरह नेस्टेड फॉर या नेस्टेड इफ एल्स है, उसी तरह ये नेस्टेड व्हाइल है। अब देखते हैं इसकी डेफिनेशन। What is nested? Using one loop inside another while loop, यानी using one while loop inside another while loop is known as nested। बात खत्म। यानी जब हम एक लूप के अंदर दूसरा लूप यूज करेंगे तो दैट इज कॉल्ड nested। उसके बाद the nested while loop is executed fully, यानी ये fully execute होता है nested अंदर वाला when outer loop is executed once। जिस तरह कल हुआ था, for loop के अंदर हमने और एक for यूज किया था। पहले जब for loop execute होता था एक बार, अंदर जितनी बार भी हमने उसको वैल्यू दी वो 4 बार होता था, यानी 3 बार जितना भी वैल्यू था, फिर बाहर आ जाता, फिर दोबारा वो प्रिंट होता था, यानी पहले अगर कंडीशन ट्रू थी तो अंदर। सेम यहीं पे द नेस्टेड व्हाइल, यानी नेस्टेड कहते हैं जो अंदर वाला है। नेस्टेड लूप इज एग्जीक्यूटेड फुली, ये फुली एग्जीक्यूट होता है व्हेन आउटर लूप इज एग्जीक्यूटेड वंस, यानी जब बाहर वाला लूप एक बार एग्जीक्यूट हो गया, यानी कंडीशन ट्रू है, जब ये कंपाइलर अंदर आ गया, अब ये पहले अंदर वाले को पूरी तरह से क्या प्रिंट करेगा, यानी जितनी भी उसमें कंडीशन होंगी वो सारी फुलफिल हो जाएंगी एंड देन इट विल एग्जिट फ्रॉम दिस। ये तो कॉमन सेंस है, जब तक लूप चल यानी कंडीशन ट्रू है तब तक वो चलेगा, सही है। सो लेट अस सी अ सिंपल प्रोग्राम। यहाँ पे मैंने प्रोग्राम लिखा है, इसमें हम क्या करते हैं, यानी इंटीजर i ले लेते हैं, दूसरा इंटीजर j ले लेते हैं, यानी इंटीजर i जो है उसको 1 कर देते हैं इनिशियलाइज, इंटीजर j जो है उसको भी 1 करते हैं। फिर यहाँ पे बाहर वाला while यूज करते हैं, इसमें क्या बोलते हैं हम, while i should less than 3, ठीक है, जिस तरह अभी हमने किया। यहाँ पे बता रहे हैं while j should less than 3, बाकी प्रिंट करते हैं i को भी j को भी, बात खत्म। यहाँ पे बोलते हैं j++, यानी पहले j++ आएगा फिर i++ आएगा, क्योंकि पहले इसका इंक्रीमेंट होगा, ये 3 बार एग्जीक्यूट होगा, फिर ये बाहर आएगा, फिर दोबारा ये, फिर 3 बार ये, फिर रिपीट। नाउ लेट अस डू इट आवरसेल्फ, हम इसको करते हैं और समझते हैं कि इसका प्रोसीजर क्या है और ये कैसे काम करता है। सो यहाँ पे मैं सिंपली इंटीजर 1 लूंगा, जिस तरह अभी लिया था, इंटीजर i लेंगे, इसको करेंगे इनिशियलाइज 0, हो गया 1। सिमिलरली मैं बाहर ही दोनों लेता हूँ, मैं अंदर लेने की जरूरत नहीं है, अगर आप बाहर लेते हो तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं पहले ही दोनों को ले लेता हूँ, अगर आप इनको एक ही लाइन में भी लिखते हो तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है, टू सेव द स्पेस। दूसरी चीज समझो, अब यहाँ पे क्या करेंगे, व्हाइल लूप यूज करेंगे, बात खत्म। जिस तरह अभी किया था, व्हाइल लूप यूज करेंगे, व्हाइल में देंगे कंडीशन क्या देंगे, आई शुड बी लेस देन 3 या 5, जो भी आपकी मर्जी, 5 बार चलेगा बाहर। उसके बाद यहाँ पे दे देते हैं कंडीशन में यहाँ पे नहीं दूंगा, मैं यहाँ पे और एक फॉर व्हाइल लूप यूज करूंगा। शाबाश, क्या करेंगे, व्हाइल, वेरी गुड, j शुड बी लेस देन। अब यहाँ पे कितनी बार अंदर से रन होना चाहिए, जैसे 3 टाइम्स, बाहर 5 बार, अंदर 3 बार, तो j शुड बी लेस देन 3। अब इस वाले के अंदर मैं कंडीशन दूंगा, यहाँ पे बोलूंगा कि जितनी बार भी ये एग्जीक्यूट होगा तो एट दैट टाइम व्हाट यू हैव टू डू वन थिंग, यानी अब यहाँ पे पहले इंक्रीमेंट कराएंगे। किसका इंक्रीमेंट होगा, इंक्रीमेंट होगा पहले j का फिर उसका। सो लेट अस डू वन थिंग, यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम दे देते हैं सी आउट, यानी यहाँ पे प्रिंट करेंगे। तो मैं प्रिंट करूंगा किस तरह, सी आउट यूज करके एंड यहाँ पे 2 ये यूज करेंगे। अब अगर आप यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, वैल्यू ऑफ i, लेकिन वो फिर से आएगा, चलो लिखते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा अलग अलग वैल्यू कैसे आएंगे। वैल्यू ऑफ आउटर लूप, ठीक है, यहाँ आप डायरेक्टली i लिख सकते थे, ठीक है। अब मैंने आउटर क्यों लिखा, ताकि आपको समझ आए कि ये वाला आउटर है, ठीक है, इज लिखा है एक चीज। अब यहाँ पे यूज करेंगे शाबाश i को, क्योंकि जो i का वैल्यू होगा ना पहले, तो वो किस में आएगा, आउटर लूप में होगी एक चीज। फिर से ये यूज करेंगे, फिर से डबल कोट्स के अंदर क्या लिखेंगे, शाबाश, वैल्यू इनर लूप, वैल्यू ऑफ इनर या नेस्टेड, NESTED, नेस्टेड लूप इज, वैल्यू ऑफ नेस्टेड लूप इज। उसके बाद यहाँ पे क्लोज एंड उसके बाद यहाँ पे j, और उसके बाद j के बाद यहाँ पे फिर से ये 2 यूज होंगे, सॉरी ये 2 यूज करूंगा एंड देन यहाँ पे लिखूंगा फिर से डबल कोट्स, और डबल कोट्स के अंदर स्लैश एंड फिर डबल कोट्स को क्लोज एंड क्लोज, बस। अब यहाँ पे पहले इंक्रीमेंट किसका होगा, j का, ठीक, j++, फिर होगा i++, हो गई बात खत्म। यही यहाँ पे भी हमने लिखा है, ठीक है, i++ j++, बात कर। लेकिन यहाँ पे एक चीज आपको समझनी है, दैट इज कि पहला जो ये व्हाइल लूप है ना, ये चीज है, ये इसके बाहर क्लोज होगी। देखो ये चीज समझने वाली, पहले हमने यहाँ पे इस वाइल का यहीं पे क्लोज किया, यानी ये वाली चीज जो है ना, ये यहाँ से हटने वाली है, यहाँ पे जो ये वाला आने वाला है, नहीं, इसको यहाँ पे डाल देते हैं। ये जरूरी है, कौन सी चीज कहाँ पे आएगी, देखो ये जो अंदर वाला वाइल है ना, ये वाइल कंडीशन इसमें यहाँ पे है, इनिशियल वैल्यू ऊपर दे दिया, यानी j शुड बी लेस देन, j शुड बी इक्वल टू 0, वो बाहर दे दिया, कंडीशन अंदर दे दी, स्टेटमेंट अंदर दे दिया। अब इसी के अंदर j++ हो गए ये। अब इससे बाहर आ जाते हैं, यानी इसका काम हो गया ना खत्म। अब इससे बाहर, यहाँ पे i का वैल्यू बाहर दे दिया, i का यानी मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे दे दिया,
अब ये लूप यहां से खुलता है और बंद कहां पे होता है, यानी यहां पे इसके अंदर यहां पे बंद हो जाता है। जिस तरह ये वाला लूप यहां पे बंद होता है, इसके अंदर हमने दे दिया j प्लस प्लस, इसी तरह ये वाला लूप यहां पे क्लोज होता है, इसके अंदर हमने दे दिया। ये अगर आपने यहां पे अंदर दे दिया तो फिर ये काम ही नहीं करेगा। बात आ रही है समझ? तो ये आपको इस वाले वायल की बॉडी में देना पड़ेगा, ना कि इनसाइड द दिस वायर। देखो ये वाली बॉडी जो है ना, ये वाली बॉडी ये किसकी है, आई की, ये वाली है j की। तो आई की वैल्यू जो हम देने वाले हैं, यानी आई का वो आई के बॉडी में आनी चाहिए, ना कि j की बॉडी में। बात सही है? सो लेट अस सेव इट एंड प्रेस F8। वैल्यू ऑफ आउटर लूप इज 0, वैल्यू ऑफ इनर लूप इज 0। वैल्यू ऑफ आउटर लूप सेम, इसका फिर से 0, वैल्यू ऑफ इनर लूप इज 1, इसका फिर से 0, इसका 2। अब ये जाएगा 1 पे, जो कि हमने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे आप दे देते हैं 5 आउट, क्योंकि मैंने दिया था पहले 5। सेव इट, प्रेस F8। अब यहाँ से देखते हैं, देखो लेट अस एग्जीक्यूट इट अगेन। देखो क्या हो रहा है, वैल्यू ऑफ आउटर लूप इज 0 एंड इनर लूप 1, वैल्यू ऑफ आउटर लूप इज 0, इनर लूप 2, ये 2 तक जाएगा। अब देखो ये 1 0 3 बार, क्योंकि ये 3 बार रन हो रहा है अंदर वाला, फिर से इसका वैल्यू आ रहा है 2, यानी 1 आएगा 3 बार, और यहाँ पे 1 2 0 1 2, फिर यहाँ से फिर से 2 3 बार, तो इसी तरह ये 4 बार होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे ये लिखा हुआ है आई शुड बी लेस देन 5। ठीक है, तो दैट इज इट। इस तरह से हम एक लूप के अंदर दूसरा लूप, यहाँ पे आप हम प्रॉब्लम क्या, यानी यहाँ पे आपको समझना है कि पहले अगर आप इंटीजर बाहर डिक्लेयर करते हो एक पहले लूप के लिए, तो दूसरे लूप के लिए इसके अंदर डिक्लेयर करना पड़ेगा, क्योंकि ये फिर बाहर नहीं जा पा रहा है। ठीक है, तो इसके अंदर ही, इसी वाइल के अंदर फिर j का, यानी इसका अपना, यानी इनिशियल वैल्यू जो इंटीजर होगा उसका वैल्यू यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, इसके अंदर बाकी सारी चीजें ऐसी हैं, यानी इसको फिर इंक्रीमेंट कराएंगे, पहले j को और उसको डालेंगे j वाले लूप के अंदर, फिर i को इंक्रीमेंट करेंगे, उसको डालेंगे i वाली बॉडी में। ठीक है, तो दैट इज इट।